बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Dear students of class 4, study work for day 2, English text, unit 1, Great Caliphs of Islam. Dear students, in study work for day 1 में हमने words meaning, dictation words और रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन की। अब स्टडी वर्क फॉर डे 2 में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यहां पर आपको क्वेश्चंस लिखे हुए नजर आएंगे और आंसर्स आपने खुद यहां से उतारकर अपनी कॉपी में लिखने हैं। ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू। आपके पास आपकी स्टेशनरी, कॉपीज, पेंसिल और दीगर मटेरियल मौजूद होना चाहिए ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और फिर बुक वर्क। डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1, Why was Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala Anhu given the title of Siddiq? कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिद्दीक का लक़ब क्यों दिया गया? आंसर इज ही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड कि हमारे पास यहाँ पे जगह और वक्त की कमी है जिसकी वजह से हम पूरा उर्दू में बार बार नहीं लिख सकते, लेकिन आपने कॉपीज पर बिल्कुल उसी तरह लिखना है जैसे बुक पर लिखा हुआ है। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी आए तो आपने पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू में लिखना है। और जब भी किसी खलीफा राशिद का नाम आए या किसी का भी इस्लाम के अजीम रहनुमा का नाम आए और उनके साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लिखा है तो आपने भी पूरा लिखना है। तो यहां पे जवाब है ही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज फ्रेंड ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ही ऑलवेज स्पोक ट्रूथ। That is why Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala Anhu was given the title of Siddiq। इसलिए कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा सच बोला तो इसी वजह से आपको सिद्दीक का लक़ब दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, Why is Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala Anhu called the holder of 2 lights? आपको 2 नूर रखने वाला क्यों कहा जाता है? आंसर है he married 2 of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daughters at different times. For this, he became known as ज़ुन्नूरैन। क्योंकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुख्तलिफ वक्तों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
2 बेटियों से निकाह फरमाया, इसलिए आपको 2 नूर रखने वाला यानी जुन्नौरैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एट व्हाट एज डिड हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक्सेप्ट इस्लाम? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस उम्र में इस्लाम कबूल किया? आंसर है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु was only 10 years old when he accepted Islam. Full stop. ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे। उसके बाद नीचे आपको यहां पर डायग्राफ के सवाल मिलेंगे। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड नोटिस द डायग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स एंड साइलेंट लेटर्स। अब डियर स्टूडेंट्स, 3 चीजें यहां पर हैं। डायग्राफ, अब डायग्राफ क्या होता है ये देखिए। आ डायग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ 2 letters that makes a single sound. डायग्राफ 2 हुरूफ का मजमुआ है जो मिलकर एक आवाज बनाता है। When 2 consonant letters combine to make one sound, they are called a consonant digraph. For example, chick, think, wheel, etc. यानी जैसे अब मैं मिसाल दूंगी यहां पर आपको, ये मैं इरेज कर देती हूं आपकी आसानी के लिए ताकि हम बोर्ड पर लिख के काम कर सके। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ ऐसी साउंड्स हैं, अब डायग्राफ में जो साउंड्स हैं वो आपने देखनी है कि किस तरीके से यहां पर ये डायग्राफ हो गया, ठीक है। उसके बाद ट्राइग्राफ और फिर आ जाएगा आपका साइलेंट लेटर। अब ये 3 चीजें हैं, ठीक है। डाई का मतलब, ट्राई का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये देखिए, डायग्राफ का मतलब है, डाई का मतलब होता है 2, यानी कोई ऐसे 2 लेटर्स जब हम मिलाते हैं तो उनसे जो साउंड पैदा होती है वो बहुत डिफरेंट साउंड होती है। वो किसी एक लेटर की नहीं होती, उनमें से वो उन दोनों लेटर्स को मिला के जो आवाज निकलती है उसको डायग्राफ बोलते हैं। अब यहां पर मिसाल के तौर पे आपने सी और एच को अगर मिलाया तो उसकी साउंड किसकी निकलेगी? चे की। अगर आपने एस और एच को मिलाया तो उसकी साउंड कैसे निकलेगी? श की, ठीक है। और अगर आपने टी और एच को मिलाया तो उसकी साउंड कैसे निकलेगी? ब की या थ की, ठीक है। ये मुख्तलिफ साउंड्स हैं, लेकिन कितने लेटर्स को आपने मिलाया है? 2 लेटर्स को। तो डायग्राफ 2 लेटर्स के ऐसे कॉम्बिनेशन को कहते हैं जिससे एक नई आवाज पैदा हो, उसको डायग्राफ बोलते हैं। और अब आएगा हमारे पास ट्राइग्राफ। ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। अब जैसे आप ट्राइंगल पढ़ते हैं, एंगल जाविये को कहते हैं, ट्राई का मतलब है 3। अब जहां भी आपको ट्राई आ जाए लफ्ज तो इसका मतलब होता है 3, जहां डाई आए उसका मतलब होता है 2। तो 3 लेटर्स के कॉम्बिनेशन से जो वर्ड की साउंड निकलती है उसको ट्राइग्राफ कहते हैं, ठीक है। अब ट्राइग्राफ में जैसे यहां पे हमने 2 लेटर्स को मिलाया था, अब यहां हम 3 लेटर्स को मिलाएंगे तो उसकी साउंड निकलेगी। अब ट्राइग्राफ में आपको अक्सर नजर आता है जी, एच, टी, तो इसमें ट की साउंड निकलती है। और उसके बाद यहां पर अगर आप देख लें कि
सी एच, तो ये च की साउंड निकलती है। यहां पे चे की साउंड दो के साथ भी निकल रही थी और अब यहां पे चे की साउंड जो है वो टी सी एच को जोड़ने से भी निकल रही है। इसके अलावा और भी बहुत से होते हैं, जैसे यू जी एच, ये फ की साउंड निकालते हैं। ये मैं उर्दू में आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूं ताकि आप जब भी पढ़ें तो आपको पता चल जाए कि ये जो तीन लेटर्स के मिलने से आवाज पैदा हो रही है वो ट्राइग्राफ है, और जो दो लेटर्स मिलके आवाज प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन प्रोड्यूस करते हैं, वो डायग्राफ कहलाते हैं। डाई, टू, ट्राई, थ्री। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे यानी साइलेंट लेटर्स की तरफ। साइलेंट का क्या मतलब होता है? खामोश। ठीक है, साइलेंट मीन्स खामोश, यानी ऐसा जो बिल्कुल बोले ना, खामोश रहे। और यहां पर साइलेंट लेटर्स कौन से हैं? यानी वो लेटर्स जो लिखे जाएं, स्पेलिंग का हिस्सा हो, लेकिन जब हम उन्हें प्रोनाउंस करें तो वो खामोश रहें। अब कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं? बेशुमार हैं। अब यहां पे सबसे पहले है एच ओ एन ई एस टी। अब मुझे ये बताइए कि हम इसे हॉनेस्ट पढ़ते हैं या ऑनेस्ट पढ़ते हैं? बिल्कुल ठीक, हम एच को खामोश कर देते हैं और ओ से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो एच इसमें क्या हो गया? साइलेंट लेटर। ठीक है, एच क्या हो गया? साइलेंट लेटर। ओ से हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन शुरू की तो ये ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अब साइलेंट लेटर और भी बहुत से हैं, मुख्तलिफ हैं। ये देखिए जो आपका पैराग्राफ है, अब इसमें आपने साइलेंट लेटर्स के बारे में बताना है कि कौन से लेटर्स हैं जो साइलेंट हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वॉज द सेकंड कैलिफ, फुल स्टॉप। अब कैलिफ है, यहां पर आपको PH नजर आ रहा होगा, उन्होंने आपको ये बोल्ड भी कर दिया है। इसका मतलब है कि ये आपके डायग्राफ है। ठीक है, और जहां भी आपको ही वॉज नोन, नोन अब क्या है? ये देखिए KNOWN, नोन। अब मुझे ये बताइए कि हम इसे क्या प्रोड्यूस करते हैं, इसकी साउंड? कनोन नहीं कहेंगे इसको, नोन। तो के क्या हो गया? खामोश। खामोश लेटर को साइलेंट लेटर कहते हैं। लिखा जरूर जाएगा, स्पेलिंग का हिस्सा होगा, लेकिन हम उसे बोलेंगे नहीं। तो जो लेटर्स खामोश हों उनको लिखा जाए, उनको स्पेलिंग का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन बोला ना जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? साइलेंट लेटर्स। अब वो कह रहे हैं कि ये आपने पैराग्राफ पढ़ना है और इसमें से साइलेंट लेटर्स, ट्राइग्राफ और डायग्राफ को अलग अलग करना है। इसी तरह आपने तीनों कॉलम बनाने हैं और तीनों कॉलम के अंदर आपने इस पैराग्राफ जो पेज नंबर 6 के एंड पे है उसमें से आपने डायग्राफ, ट्राइग्राफ और साइलेंट लेटर्स को अलग-अलग करना है। अब उससे मुतालिक जो एक्टिविटी करनी है आपने वो क्या करनी है? बुक पेज नंबर 7 पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेक एटलीस्ट 2 वर्ड्स विद अ गिवन डायग्राफ एंड ट्राइग्राफ। यहां पर आपको कुछ 2-2 लेटर और 3 लेटर्स दिए गए हैं, इनसे आपने वर्ड बनाने हैं। CH से क्या वर्ड बन सकता है? वेरी गुड, चिक। चिक लिख लीजिए, CHICK, चिक पहला वर्ड बन गया। इसी के आगे जो डैश है उसमें दूसरा वर्ड लिखिए, CHOOSE, चूज। CHOOSE
SE चूज। पहला वर्ड था चिक, दूसरा है चूज। अब WH से हमने वर्ड बनाने हैं। पहला वर्ड बना लीजिए व्हेन, WHEN व्हेन। दूसरा बना लीजिए व्हाट, WHAT व्हाट। अब इसके बाद IGH आ रहा है, ये है ट्राइग्राफ, यानी 3 लेटर्स हैं और यूजुअली जो ट्राइग्राफ होता है वो एंड ऑफ द वर्ड आता है, यानी लफ्ज के आखिरी हिस्से पर मुश्तमिल होता है। अब ये IGH से हम क्या वर्ड बना सकते हैं? HIGH हाई, हाई। अब इसके अलावा और क्या वर्ड बन सकता है? हाई के साथ साथ सोचिए, IGH लगा के जी, ये अब नया वर्ड हमने बनाना है IGH। बिल्कुल सोचिए और अपने जहन से आपने बनाना है। अब यहां पर IGH के साथ आप क्या बना सकते हैं? बिल्कुल FIGHT फाइट भी बना सकते हैं। ये IGHT फाइट भी बना सकते हैं और हाइट भी बना सकते हैं, HIET हाइट, HIEGHT हाइट। अब है TCH। TCH के साथ वॉच, WATCH वॉच। कैच, CATCH कैच। ठीक है, मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। तो राइट 5 वर्ड्स विद डिफरेंट साइलेंट लेटर्स। आपने कोई से 5 अल्फाज लिखने हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब ये आप खुद से करेंगे, ये एक्टिविटी है बहुत इंटरेस्टिंग सी। कोई भी आप 5 ऐसे वर्ड्स लें जिनमें कोई एक लेटर साइलेंट हो। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, ये लिख लीजिए। द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम वाज, पहले खलीफा का क्या नाम था? जी बिल्कुल, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरी है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु was a dash of Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, friend, friend। तीसरा है हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु was a very rich trader, very rich यानी बहुत दौलतमंद ताजिर थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु was the first among children to accept Islam, children आएगा। लास्ट है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु was the dash caliph of Islam, was the second caliph of Islam, दूसरे खलीफा थे। अब यहां पर आपने लैंग्वेज फोकस है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। पहले आपको उर्दू के मीनिंग्स करवाए जाते रहे हैं, अब आपने बेटा इंग्लिश में भी मीनिंग याद करने हैं। तो पेज नंबर 8 पर आपने अफेक्शन, अ पर्सन्स फीलिंग्स ऑफ लव, डिस्टिंग्विश और टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस, जेनरस, ओपन हैंडेड, ट्रीटीज, a formal agreement between 2 or more countries, martyrdom, death of martyr who dies for a religion or patriotism,
ये वर्ड्स भी आपने कॉपी पे लिखने हैं और याद करने हैं उनके मीनिंग्स इंग्लिश में। यहां पर है पिक 3 मीनिंग एक्शन, 3 नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पिक्चर, राइट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस। ये एक्टिविटी है बेटा, ये हम क्लास में जब आप आएंगे फिर करेंगे। उसके बाद है रीड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी का यूज आपको मैंने सिखाया हुआ है, आप डिक्शनरी से इन वर्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे, इनके सिलेबल्स देखेंगे, यानी हम कितने हिस्सों में इनके स्पेलिंग को डिवाइड करते हैं और इनकी पंक्चुएशन कैसी है, इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या कहलाते हैं और इनका मतलब क्या है। ये आपकी एक एक्टिविटी है। उसके बाद नीचे आ जाइए, लर्निंग टू स्पेल। खाली जगह में आपने लेटर्स लिखने हैं और पूरा सही वर्ड बनाना है। पहला वर्ड बनेगा कैलिफेट, पहली डैश में ए और दूसरी डैश में टी लिखेंगे तो कैलिफेट बन जाएगा। एनिमीज, ENEMIES, एनिमीज। लीडर, LEADER, लीडर। हस्बैंड, HUS, हज, BAND, बैंड। रिसाइट, RECITE, जिसका मतलब है तलावत करना। नीचे आ जाते हैं ग्रामर में, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम गिन सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको हम नहीं गिन सकते। काउंट का मतलब होता है गिनना, यानी आप जैसे फिंगर्स पे एडिशन करते हुए, सब्ट्रैक्शन करते हुए काउंट करते हैं ना, इस तरह जो नाउन हम गिन सके उनको काउंटेबल कहते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं कहूं टेबल्स, तो ये आपको बताना है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो टेबल्स को तो हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 टेबल्स, 5 टेबल्स। तो ये कौन सा नाउन हुआ? टेबल्स, काउंटेबल नाउन। अगर मैं कहूं शुगर, चीनी, तो क्या आप चीनी को गिन सकते हैं? नहीं। तो शुगर अनकाउंटेबल नाउन हुआ, यानी जो हम उंगलियों पे नहीं शुमार कर सकते, उनको गिनती नहीं कर सकते। हाँ, पैकेट्स ऑफ शुगर हम जरूर काउंट कर सकते हैं, लेकिन खाली शुगर अगर मैं कहूं तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। और डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड कि अनकाउंटेबल से पहले हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, ए इस्तेमाल नहीं करते, एन इस्तेमाल नहीं करते, ए और एन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहां पर आपने रीड द टेक्स्ट बिलो, लुक एट द हाईलाइटेड नाउन्स, द वर्ड्स इन रेड आर काउंटेबल नाउन्स एंड द वंस इन ब्लू आर अनकाउंटेबल नाउन। नीचे दिए हुए जो पैराग्राफ है उसमें जो ग्रीन से हैं वो आपके अनकाउंटेबल हैं और जो रेड में दिए हुए वर्ड्स हैं वो काउंटेबल हैं। सारा एंड हर फ्रेंड वेंट टू द पार्क, द वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट। अब मौसम को तो आप नहीं ना गिन सकते, तो मौसम क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। फ्लावर्स, स्विंग्स, बटरफ्लाइज, फ्लावर्स को भी काउंट कर सकते हैं, बटरफ्लाइज भी काउंट हो सकती हैं और स्विंग्स भी काउंट किए जा सकते हैं। तो ये हो गए आपके काउंटेबल नाउन्स। एयर, हवा को गिन सकते हैं, ठीक है? नहीं गिन सकते तो फिर ये अनकाउंटेबल हो गया। अब अगले पेज पे, पेज नंबर 10 पे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन, द। ये आप पहली जमात में भी पढ़ चुके हैं, यानी प्रीवियस क्लास में, क्लास 3 में भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था आर्टिकल का। एक्टिविटी भी हमने की हुई है क्लास में। अब स्पेशल जो चीज होती है, स्पेसिफिक किसी चीज को अगर हमें बयान करना हो तो हम द इस्तेमाल करते हैं। डैश मैन हु रोट दिस बुक इज फेमस, द मैन। डैश में क्या आएगा? द।
दूसरा है देयर इज डैश बैग ऑन द टेबल, देयर इज अ बैग, एक बैग है टेबल पर। शी हैज डैश ओल्ड वॉच, शी हैज एन ओल्ड वॉच। एज यू नो देयर आर 5 वॉल्स ए ई आई ओ यू। वॉल से पहले हम एन इस्तेमाल करते हैं। He is drinking dash glass of milk, he is drinking a glass of milk. Kulsum is dash pilot, Kulsum is a pilot. There is dash airport in my city, there is an airport in my city. Do you know where I left dash car keys, the car keys? क्या आप जानते हैं कि मैंने गाड़ी की चाबियां कहां रख दी, कहां भूल गया मैं? the car keys। ठीक है, तो यहां पर आपने खाली जगहों में आर्टिकल लगाकर इसको फिल करना है। ये आपने कॉपी पे कर लेना है। उसके बाद ये एडजेक्टिव आ जाएंगे, ये हम क्लास में करेंगे। एक्टिविटी है, आपको समझाना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, ये आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि अब ये डिटेल और एक्टिविटी के तौर पे है तो ये हम क्लास में करेंगे। और फिर आ जाता है आपका पंक्चुएशन, ये भी आपको क्लास में मैं करवाऊंगी, क्योंकि बहुत सी एक्टिविटीज और ऐसी चीजें हैं जो क्लास में आप करेंगे। और उसके बाद फिर आपने सिलेबल्स हैं और ये क्रिएटिव राइटिंग है, ये सब चीजें भी आपकी क्लास में ही होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अभी जो मैंने यहाँ पर काम करवाया, जो बुक वर्क करवाया और छोटी छोटी सी एक्टिविटी के तौर पे आपको मैंने समझाया, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए बोर्ड पे आपका डायग्राफ है, ट्राइग्राफ है और साइलेंट लेटर है। ये चीजें आपने जहन में रखनी है और जहां भी आप रीडिंग करें, आपकी रीडिंग डिपेंड करती है आपकी सही प्रोनाउंसिएशन पर। तो जब आप सही प्रोनाउंस करेंगे तो आपकी रीडिंग को सही समझा जाएगा, लेकिन अगर आप सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे तो आपकी रीडिंग सही नहीं समझी जाएगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप डायग्राफ पढ़ रहे हैं, इस वर्ड में ट्राइग्राफ है, या आपके जो वर्ड है उनमें साइलेंट लेटर कौन सा है, खामोश हर्फ कौन सा है। लेटर और वर्ड में बेटा फर्क होता है। लेटर एक सिंगल आपका हर्फ है और वर्ड जो है वो लेटर्स को जमा करके दो या दो से ज्यादा जो लेटर्स होते हैं उनसे बनता है। अब आपने क्या करना है, आपने स्टडी वर्क फॉर डे 2 में जो काम किया उसको कॉपी डाउन करना है, आराम आराम से याद करना है और छोटे छोटे आपने एमसीक्यूज खुद से बनाने हैं। आपको ये तो मालूम है कि मैं आपको एमसीक्यूज अनसीन देती हूँ, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं वो मैं अनसीन देती हूँ, आपको होते हुए उसी यूनिट में से हैं, लेकिन वो मैं आपको करवाती नहीं हूं रिटन में। क्यों? ताकि आपको अनसीन में दे सकूं और वो आप लिमिटेड ना हो जाए। और एक रीजन और ये है कि आपको ये यूनिट कितना समझ में आया मुझे इसका भी अंदाजा हो जाता है। तो आपने प्रैक्टिस करनी है घर में, और प्रैक्टिस किस तरह करनी है कि आपने कोई भी आपने एमसीक्यू खुद से तैयार करना है, उसके ऑप्शन, और फिर आपने अपनी बहन से, भाई से, मामा पापा जिससे भी आप पढ़ते हैं उनसे कहना है कि वो आपके टेस्ट लें। अब मिसाल के तौर पर ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम में आपने एमसीक्यू बनाना है। क्या एमसीक्यू बनेगा? द राशिदन कैलिफेट लास्टेड फॉर ऑप्शन ए 20 years, बी 30 years, सी 40 years। अब अगर आपने लेसन सही तरह पढ़ा है, यूनिट इसका सही तरह पढ़ा, तो आप फौरन से आंसर कर देंगे कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, यानी 30 years। उसके बाद अगला आपका कोई इस तरह का बन सकता है
डैश स्पेंट हिज होल लाइफ in the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Zaid bin Haris रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, Hazrat Umar रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, Hazrat Abu Bakr रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. The C option is the correct one. Hazrat Abu Bakr रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. Dash accepted Islam at the age of 10. Hazrat Umar रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, Hazrat Ali रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या Hazrat Usman रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. The correct answer is option B, Hazrat Ali रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. इस तरह के आपने MCQs बनाने हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी तरह रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, आप नई नई चीजें सीख रहे हैं. इस बुक का फायदा उसी वक्त है जब आप इसकी एक्सरसाइज के ऊपर भरपूर तवज्जो दें और जो चीजें रह गई हैं, डायलॉग है, क्रिएटिव राइटिंग है या इसके अलावा, वो हम क्लास में उसकी प्रैक्टिस करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपका स्टडी वर्क फॉर डे 2 यूनिट 1 इंग्लिश टेक्स्ट ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम इख्तिताम पजीर होता है. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.